हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जो मैंने बेसिक में बताया था प्रोबेबिलिटी के, मैंने ये एक चीज़ छूट गया था, सॉरी। लिखा हुआ हो कि 0 लेस दैन इक्वल टू पी एंड पी लेस दैन इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता है। देखिए, 0 से छोटा और 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। आप पूरे बुक का प्रोबेबिलिटी का आंसर देखिएगा तो आपको 0 से लेके 1 तक के बीच में ही रहेगा, ना 0 से छोटा ना 0 से बड़ा। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज फ्रॉम 0 to 1, यानी किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक ही होता है। ठीक है, तो ये समझ चुके हैं। अब चलिए, अब मैं आपको ये मतलब वीवीआई बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कंपाउंड इवेंट घटना होता है। ठीक है, तो कंपाउंड इवेंट क्या है? तो देखिए, कंपाउंड इवेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, उसके बाद कंडीशनल की चर्चा करेंगे। तो कंपाउंड इवेंट क्या है कि द ज्वाइंट ऑकरेंस ऑफ 2 एंड मोर देन 2 इवेंट, यानी मोर देन 2 इवेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। यानी जब 2 या 2 से अधिक घटना एक साथ घटित होता है तो उसे हम लोग कंपाउंड इवेंट के नाम से जानते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द ज्वाइंट ऑकरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 इवेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। ठीक है, समझ गए कि कंपाउंड इवेंट क्या है कि द ज्वाइंट ऑकरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 इवेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो कंपाउंड इवेंट क्लियर है कि जब 2 या 2 से अधिक घटना एक साथ घटित होता है तो उसे हम लोग कंपाउंड इवेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, यह 2 प्रकार के होते हैं। जो कंपाउंड इवेंट होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। ये तो इसका डेफिनेशन था कंपाउंड इवेंट का। कंपाउंड इवेंट, और यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यहाँ पर क्या लिखेंगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए, फर्स्ट डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, और सेकंड होता है इंडिपेंडेंट। इवेंट, यानी स्वतंत्र घटना और अस्वतंत्र घटना या प्रजातंत्र घटना, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। देखिए, यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक इंडिपेंडेंट इवेंट और दूसरा डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब हुआ, अभी हम लोग गहराई से समझेंगे, कि एक घटना दूसरे घटने पर क्या हो? निर्भर हो, यानी एक घटना जो होगा वह दूसरे घटना पर निर्भर होगा। और इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ स्वतंत्र घटना, जो किसी भी घटना पर निर्भर ना हो, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक ताश की गड्डी ली। ठीक है, ताश की गड्डी, तो उस गड्डी में से 52 पत्ती होती हैं। तो उस गड्डी को हमने ऐसे ऐसे पीस मारा। ठीक है, तो उसमें से हमने एक पत्ता निकाल लिया। कितना? एक पत्ता निकाल लिया, और उसको पुनः हम लोग देखकर और उसी में रिप्लेस कर दिए। क्या कर दिए? रिप्लेस कर दिए, यानी फिर से रख दिए, और फिर हमने निकाला। तो
वह कौन सा इवेंट हुआ, वह हुआ कंपाउंड इवेंट। और कंपाउंड इवेंट में कौन सा हुआ, इंडिपेंडेंट इवेंट। क्योंकि देखिए पहले बार में जो हम लोग पहले बार जब हम लोग पत्ती निकाले थे तो भी हमारे पास कितना ऑप्शन था, 52 ही ऑप्शन था। और दूसरी बार में भी जब क्योंकि देख लिए और फिर से हम लोग उसके अंदर रिप्लेस कर दिए यानी रख दिए, तो भी हमारे पास कितने ऑप्शन बच चुके हैं, 52 ही ऑप्शन है। इसीलिए यह इंडिपेंडेंट हुआ है, यानी वह किसी पर आश्रित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं छोटा सा वर्ड लिखता हूँ डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट पे। ठीक है, अभी और क्लियर करूंगा। इवेंट में एक ही चीज लिख दीजिए, विदाउट रिप्लेसमेंट। और इसमें विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट और इसमें विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि ना दोहराए या बिना स्थापन किए स्थापना। ठीक है, जो भी बोलना बोल सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या क्लास में बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में 20 स्टूडेंट है। देखिए क्लास में कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है। तो उस 20 स्टूडेंट में, ठीक है, और ये एक गेट है। ठीक है, गेट है। तो उस 20 स्टूडेंट में हमने एक स्टूडेंट को बाहर बुला लिया। कितने को, एक को। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट बच गए, 19 स्टूडेंट बच गए। कितने, 90। और क्या किया कि उस स्टूडेंट को फिर से हम रिप्लेस कर दिए। क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। तो फिर हमारे पास कितना हो गया, 20 स्टूडेंट हो गया। कितने, 20। और फिर से हमने इस स्टूडेंट को बुला लिया, तो हमारे पास कितने, 19 ही ऑप्शन रहेगा। तो इससे आप क्या देख रहे हैं कि ये कौन सा इवेंट है, ये कौन सा घटना है। तो ये घटना है कंपाउंड इवेंट। ठीक है, कंपाउंड इवेंट की जब 2 या 2 से अधिक घटना एक साथ घटित होता है तो उसे हम लोग कंपाउंड इवेंट के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि एक क्लास है, उसमें से 20 बच्चे, एक को हमने बाहर बुलाया और फिर हमने भेज दिया। तो हमारे पास फिर से कितना ऑप्शन बच गया, 20 ही। तो उसमें से चाहे तो हम लोग फिर से एक निकाल लेंगे, तो हमारे पास कितना, यहाँ पर फिर से 90 बच गया। तो ये क्या चल रहा है, यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, रिप्लेस हो रहा है, निकाल रहे हैं और भेज रहे हैं, निकाल रहे हैं भेज रहे हैं। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर रहा है। तो ये कौन सा इवेंट हुआ, यहाँ पर ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर यही रहता कि हमने 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, मान लीजिए 52 कार्ड्स हैं, तो इस कार्ड्स में से हमने एक पत्ता निकाल लिया, एक पत्ता निकाल लिया मान लीजिए, तो हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए, 51। और हमने क्या किया, फिर से इस 51 में से एक पत्ता और निकाल लिया बिना रिप्लेस किए, बिना इसको भेजे। ठीक है, तो ये कौन सा घटना हो गया, ये कंपाउंड इवेंट है। और कंपाउंड इवेंट में कौन सा इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्योंकि यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्योंकि हमारे पास पहले बार में 52 ऑप्शन था और दूसरे बार में कितना, 51 ही ऑप्शन था। क्या हमने जो पत्ती इसमें से निकाल कर देख लिया है वो इस 52 पत्ती आपको 51 पत्ती में मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट हुआ, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, यानी कंडीशनल इवेंट जो भी बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कंडीशनल इवेंट। ठीक है, कंडीशनल इवेंट यानी शर्त वाला घटना जो होता है ना, शर्त लग चुका रहता है। देखिए आपको मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना, तभी आपको ये बात समझ में आएगा। देखिए क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स। ठीक है, ए और बी दो घटना है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट इन ऑकरिंग, if A and B are two events, then occurring the event B, ठीक है, event B when A has already occurred is called कंडीशनल इवेंट। ठीक है, इवेंट
इट इज डिनोटेड बाय पी बी बाई ए। ठीक है, पी बी बाई ए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है समझ लीजिए, क्या है, इफ ए एंड बी, ए और बी दो घटना है, ठीक है, देन ऑकरिंग द इवेंट बी, तब घटना बी घटता है, व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी घटना ए पहले ही घट चुका है, तब घटना बी घटता है, वह कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इवेंट। और इसको डिनोट करने का तरीका यही है कि पी बी बाई ए, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर जो मान लीजिए घटना ए घटता है और व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसको कैसे लिखते हैं, पी ए बाई बी। ठीक है, इसको पढ़ने का यही तरीका है, देखिए पढ़ने का तरीका बता देता हूं, जैसे पी बी बाई ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, घटना बी घटता है, उससे पहले ही ए घटित हो चुका रहता है। कैसे पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, समझ चुके हैं आप लोग, तो यही है। और अगर ये सिंपल प्रोबेबिलिटी रहता सीधे, तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ठीक है, अगर ये मान लीजिए पी के बाई ए रहता, तो क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो यहाँ तक तो समझ चुके हैं, इसके आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं, उससे पहले नोट कीजिए इसका जो मतलब सूत्र होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जो ये P बाई ए होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, जो इसका फॉर्मूला होता है आपको यही होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब ऐसे ही पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन, जो कॉमन होता है वही होता है कॉमन। तो आप लोग प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट बटे सैंपल स्पेस। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी, तो यही है इसका इवेंट घटना, और ये है इसका सैंपल स्पेस। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि इसका सूत्र यही होता है, इसी सूत्र पे पूरा मतलब कि बना हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यही होता है निकालने का। या अगर ये ऐसे रहता तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पी ए बाई बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, एन बी इंटरसेक्शन ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। समझ चुके हैं आप लोग, हाँ चलिए। तो यही था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कंपाउंड इवेंट। तो इसमें एक थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो चलिए बहुत ही आसान है, समझ लेते हैं, बस उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, स्टेटमेंट देखिए, कथन, स्टेटमेंट यानी होता है कथन। तो इसका स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट से ही क्या बोलते हैं क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट देखना इसका जरूरी है। एंड बी आर टू इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यही होता है पी ए इंटू पी बी बाई ए, पी बी बाई ए। तो यही होता है इसका स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। इसको इंटरसेक्शन को मल्टीप्लिकेशन में ऐसे भी बोला जाता है, पी ए इंटू बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए। यही होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, यानी ए और बी दो घटना है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है,
इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन पढ़ने आप लोग को आ चुका होगा, इंटरसेक्शन, और इसको यूनियन पढ़ा जाता है, यूनियन, ठीक है। इंटरसेक्शन और यूनियन समझ चुके, तो यही होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की पी ए इंटू पी बी बाई ए, यानी यहाँ पे कंडीशन लग चुका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक है। तो चलिए, तो अब इसको प्रूव भी करना होता है, तो चलिए प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रूव करने के लिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, सेट एस बी सैंपल स्पेस देन we know that तब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यही चीज जानते हैं। दूसरा एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन ही है यहाँ पे। P इक्वल टू क्या होता है, एन ई बाई एन एस, तो यहाँ पर हमने एन एस को क्या माना है, सैंपल स्पेस, और यहाँ पर ये क्या है, एक इवेंट है, ठीक है। मान लीजिए इवेंट है ये कि एन ए बाई एन एस इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ए, ठीक है। इन्हें दोनों में मतलब हमने गुना कर दिया है, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या कीजिए कि अब तो ये आ चुका है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू, यही हो जाएगा ना, पी ए बाई इंटू पी बी बाई ए, पी बी बाई ए, यही हो जाएगा। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट, देन पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, ठीक है। पी ए इंटू क्या हो जाएगा, पी बी, इसको अच्छे से लिख लीजिए, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, यही हो जाएगा जब यह इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। रिप्लेस करे तब यह क्या हो जाएगा, यह इसका सूत्र हो जाएगा जब इंडिपेंडेंट। और देखिए इसका मतलब हुआ यह अलग अलग हो जाएगा। देखिए अगर ये ऐसे रहता पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तब इसको कैसे लिख देते, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो यही होता है इंडिपेंडेंट में, क्या होता है, अलग अलग हो जाता है यह, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इंडिपेंडेंट में कंडीशन नहीं लगता है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कंपाउंड प्रोबेबिलिटी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कल हम लोग इस पे जो है प्रॉब्लम देखेंगे। पूरा इंडिपेंडेंट इवेंट को बनाने का यही एक फॉर्मूला है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यही मतलब फॉर्मूला है यही। तो इसी पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो चलिए ठीक है।